तुम मेरे हो पार्ट 50। जी ये मेरे चाचा जी का बेटा है, आशुतोष अपनी मीठी जुबान से बोला। तो वैभव ने उसे तिरछी नजर से देखा। कबीर तो हैरान था, यही हाल रवि का भी था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कबीर बोला। मुझे भी नहीं पता था, वैभव बोला। तो सब उसे देखने लगे, मतलब मैं तो यहाँ था नहीं, और जब आया तब पता चला तो सोचा क्यों ना सरप्राइज ही दिया जाए, वैभव बोला। सच में ये सरप्राइज बहुत कमाल का था, रवि बोला। वैभव बहुत ध्यान से मीनू को ही देख रहा था। देख तो आशुतोष भी रहा था, पर जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। मेरी वाइफ मीनू, रवि वैभव की नजर को डोट मीनू पर देख कर बोला। ओ बहुत 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 मुबारक हो, वैभव बोला। तो रवि ने मुस्कुरा दिया। मीनू तुमने शायद पहचाना नहीं, हम पहले भी मिल चुके हैं, वैभव बोला। तब तक आशुतोष उर्फ अश्विन को भी याद आ गया कि उसने मीनू को मार्केट में देखा था। वो एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे मीनू देख नहीं सकती, रवि बोला। ओ, वैभव अफसोस से बोला, और वही आशुतोष उर्फ अश्विन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अम्मा कैसी है? कबीर मेहर की शादी के बाद तो मिल ही नहीं पाया तुम सब से, विभोर बहुत याद करता है, तुम सबको बोल रहा था जिस दिन यहाँ आएगा उस दिन वो तुम सब से मिलेगा, वैभव हंसते हुए बोला। मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। वैभव उस एक्सीडेंट में अम्मा नहीं रही और सब बच्चियां अब अलग जगह रह रही हैं, कबीर बोला। तो वैभव भी हैरान रह गया। सॉरी, मुझे पता नहीं था, वैभव मीनू को देखकर बोला। कोई बात नहीं, मीनू बोली, पर रवि ने मीनू के हाथ नहीं छोड़े थे। मेहर अभी भी घबराई सी थी। वो जो भी कर ही थी वो उससे हो ही नहीं रहा था। पहले तो बहुत मुश्किल से उसने पतीली में पानी लिया और फिर लाइटर से कितनी बार गैस को चलाने की कोशिश की, पर वो भी नहीं हो रहा था। देविका उसे देख रही थी। लाओ मैं कर दूं, देविका बोली। तो मेहर ने कांपते हाथों से लाइटर उसे दे दिया। मेहर की घबराहट देखकर देविका भी हैरान थी। यहाँ बैठो तुम, देविका ने मेहर को एक जगह बैठा दिया और उसे पानी पीने को दिया। क्या बात है, तुम ठीक हो? देविका मेहर से बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, मेहर देविका को देखकर बोली। तभी मेहर का फोन बजा और फोन पर रूही लिखा हुआ देख मेहर को लगा जैसे भगवान ने उसकी सुनी है। इस समय रूही ही थी जो उसकी परेशानी को समझ सकती थी। मैं अभी आई बोलकर मेहर जल्दी से रसोई से निकलकर दूसरी तरफ बनी गैलरी की तरफ चली गई। हेलो भाभी, आप आई क्यों नहीं? मेहर जल्दी से बोली। रूही भी मेहर की बात सुनकर हैरान थी। क्यों मेहर ने कभी भी इतनी जल्दबाजी में बात नहीं की थी। अरे क्या बात हो गई देवरानी जी, बहुत याद आ रही है क्या? रूही ने हंसते हुए कहा। नहीं भाभी, बस ऐसे ही पूछ लिया, मेहर खुद को संभालते हुए बोली। मेहर तुम्हें एक बात बतानी थी। ये बात तो अभी विवेक को भी नहीं पता। रूही कुछ देर रुककर बोली। जी भाभी बोले, मेहर बोली। आज ना मैंने पता है किसे अरेस्ट किया, रूही गहरी सांस लेकर बोली। तो मेहर चुप सी बात सुनने लगी। आज मैंने मेरे पहले पति को अरेस्ट किया है, रूही बोली। उसकी आवाज भी कुछ कमजोर सी लग रही थी। मेहर बस सुन रही थी। पता है मेहर, आज इतने सालों बाद देखकर फिर से वही दिन याद आगे बोलते हूँ। रूही की आवाज भी रंध गई। खुद को मजबूत दिखाने वाली रूही आज मेहर से अपनी दिल की बात कर रही था। भाभी रोए मत, मेहर बोली। वो समझ रही थी रूही की हालत को। हाँ मेहर, मुझे रोना नहीं है, रूही अपने आंसू साफ करते हुए बोली। पता है मेहर, मुझे हमेशा लगा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अब मेरे लिए ये सब मायने नहीं रहता, पर जैसे ही वो मेरे सामने आया तो पता नहीं क्यों वो यादें फिर से ताजा हो गई, जिन्हें मैं कब का भुलाकर आगे बढ़ चुकी थी। भाभी आप बहुत स्ट्रांग हो, इतना सब होने के बाद भी आपने खुद को संभाला है, मेहर बोली। हाँ, और ये सब विवेक की वजह से ही हुआ है, और पता
है तुम्हें मैं उसके सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई, और वो होता कौन है जिसे देखकर मैं टूट जाऊं? रूही बोली। उसकी आवाज अब बिल्कुल पहले की जैसे थी। कुछ पल के लिए वो यादें हावी जरूर हुई थी। भाभी आप ठीक है ना? मेहर धीरे से बोली। हाँ मेहर मैं ठीक हूँ, कुछ पल के लिए कमजोर हो गई थी पर अब ठीक हूँ, रूही बोली। और मेहर मान लो कल को तुमने भी अपने अतीत से सामना हो तो कभी भी उसे अपने पर हावी मत होने देना। जब तक तुम खुद को कमजोर दिखाओगी तब तक ही ये यादें तुम पर हावी रहेगी, वरना किसकी क्या मजाल के हमारे सामने आंख भी उठाकर देखे। और हाँ, जब भी तुम अपने अतीत से मिलो तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगी जैसे मैंने तुम्हें बताया, रूही बोली। मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। जी भाभी जरूर, पर आप कब आ रहे हो? मेहर बोली। आना था मेहर, पर वो एक तो ये केस और ऊपर से दूसरे काम भी है। बहुत जल्द मिलती हूँ तुम्हें। और मेरी बात को याद रखना, अपने आत्मविश्वास को कभी झुकने मत देना, चाहे सामने अतीत हो जा भगवान, रूही बोली। तो मेहर ने मुस्कुराकर हाँ कहा। ठीक है मेहर, मैं फिर बात करती हूँ, रूही बोली और दोनों तरफ से फोन कट गया। मेहर कुछ पल वही बैठी रही और रूही की बातों को सोचने लगी। सही तो है भाभी, मुझे क्यों डर? मैंने तो गलत नहीं किया ना, और जिसने गलत किया वो तो मेरे सामने ही मेरे परिवार के साथ बैठा है। नहीं मेहर, अब कमजोर नहीं है तुम, कबीर है तुम्हारे साथ, अपने पैरों पर खड़ी हो तुम। और कबीर ने क्या नहीं किया तुम्हें इस काबिल बनाने के लिए? हर पल साये की तरह साथ खड़े रहे। नहीं अब, और नहीं अब इस अश्विन को मैं सुप्रिया के साथ। नहीं मेहर, ऐसा नहीं होगा। बोलते हुए मेहर खड़ी हुई और रसोई की तरफ चल दी। हो गई बात? देविका बोली जो चाय कप में ढाल रही थी। हाँ हो गई। मेहर के चेहरे पर एक चमक थी। तुम ठीक हो ना? देखो मेहर, मैं रौनक के साथ खुश हूँ, मुझे लेकर तुम कुछ गलत मत सोचना। देविका ने अपना अंदाजा लगाया था। नहीं मैंने कभी नहीं ये सोचा, इन्होंने ने मुझे सब बता दिया था पहले ही, मेहर बोली। और हाँ, तुम ये बातें सोचो भी मत, मेहर देविका को देखकर बोली। सच में तुम बहुत अच्छी हो, देविका बोली और दोनों चाय और कुछ खाने को लेकर बाहर आ गई। यहाँ सब बातें कर रहे थे। दोनों ने ट्रे टेबल पर रखी और देविका रौनक के पास और मेहर कबीर के पास बैठ गई। तुम ठीक हो? कबीर ने मेहर से पूछा। मैं ठीक हूँ, मेहर बोली। उसके चेहरे पर पहली वाली घबराहट नहीं थी, पर फिर भी सामने उसे देखकर वो सहजता भी नहीं थी जो कबीर के पास बैठकर हर बार मिलती थी। कबीर ने मेहर का हाथ अपने हाथ में ले लिया और फिर से सबके साथ बातें करने लगा। वही अश्विन की नजर बस मेहर और कबीर पर ही जा रही थी, जिसे वो चाह कर भी नहीं हटा पा रहा था। आज पहली बार तुमने मुझसे पहले किसी से अपने दिल की बात की है? विवेक जो रूही के पीछे खड़ा था वो बोला। हाँ, आज जो मुझे फील हुआ बस वो मेहर की बताया था, ताकि जब वो मेरी जैसे हालात में आए तो खुद को संभाल ले। रूही विवेक के गले से लगकर बोली। वही विवेक ने उसे अपने सीने से लगाते हुए, अब तो ठीक होना? विवेक बोला। हाँ बहुत, रूही उसे देखते हुए बोली। तो चले फिर घर, बिटू राह देख रहा होगा, विवेक बोला। तो रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों विवेक की कार में बैठ गए और अपने घर की तरफ चल दिए। चाय पीकर सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। वही कबीर सबको देखकर, सॉरी सुप्रिया, पर मुझे ना एक मीटिंग के चलते जाना होगा, रात की ही फ्लाइट है। कबीर बोला। तो मेहर हैरान सी उसे ही देखने लगी। कबीर भी मेहर को देख रहा था। हाँ मेहर, बहुत जरूरी है, मैंने सोचा था कि ना जाऊं पर जाना जरूरी है। कबीर मेहर के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोला। पर मुझे, मेहर बोलने ही जा रही थी कि तभी सुप्रिया बोल पड़ी। पर भाई एक दिन भी नहीं रुक सकते? सुप्रिया बोली। बस 2 दान की बात है। वैसे भी तुम तो अभी यहीं रहोगी? कबीर बोला। हाँ यहीं रहूंगी, सुप्रिया बोली। रौनक कबीर को देखकर, वैसे तुम्हें 8 बजे ही निकलना होगा, रौनक बोला।
हम कबीर बोला। इन सब में अश्विन के चेहरे पर कई भाव आए और गए, पर वो स्माइल वैसी ही थी। वही वैभव भी अश्विन को देख रहा था। मेहर, मेरा बैग तैयार कर दो, कबीर बोला। तो मेहर बस सिर हिला सकी और सबको देखकर उठने लगी। भाभी, रूम बता दो, मैं चेंज कर लूं, सुप्रिया बोली। हाँ चलो, देविका बोली। वो मेरा सामान वही है, वो भी ले लूंगी, देविका बोली और सुप्रिया के साथ चल दी। चलो तुम दोनों को भी तुम्हारा रूम दिखा दूं, रौनक वैभव और अश्विन को देखकर बोला। अरे, हम दोनों एक ही रूम में रह लेंगे, शादी के बाद तो ये मौका कहाँ मिलेगा। वैभव अश्विन की तरफ स्माइल करते हुए बोला। तो अश्विन भी उसे स्माइल देते हुए हाँ क्यों नहीं, चलो, वो बोला और एक नजर मेहर और कबीर पर ढाली, जो अभी भी वैसे ही बैठे थे। मुझे कुछ कहना है, आपसे बात करनी है, मेहर कबीर से बोली। हाँ बोलो, कबीर अपनी फाइल देखते हुए बोला। उसने मेहर को नहीं देखा था, वही मेहर खड़ी उसे ही देख रही थी। वो मुझे मेहर बोलने ही जा रही थी कि सुप्रिया रूम में आ गई। भाभी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो, सुप्रिया बोली। हाँ चलो, मेहर ने एक नजर कबीर को देखा और फिर सुप्रिया के साथ बाहर चली गई। कबीर भी तैयार हो गया था जाने के लिए और अपना बैग पकड़े वो भी बाहर आ गया। यहाँ सब खाने की टेबल पर बैठे थे। मेहर और देविका ने सबको खाना सर्व करा। सबने खाना खाया। वही अश्विन, जो चेहरे से शांत लग रहा था, अंदर ही अंदर वो कबीर के जाने की बात से बहुत खुश था। उसे इतना तो पता चल ही गया था कि कबीर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तो उससे वो पंगा भी नहीं लेना चाह रहा था। सीधे से तो नहीं, फिलहाल वो अकेला था और मेहर के पास उसका परिवार था, जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऊपर से उसी का भाई भी उसके खिलाफ ही था। तो जो भी उसे करना होगा वो सोच समझकर ही करना होगा। और ये सब सोचते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसी का भाई भी उसके खिलाफ ही था, तो जो भी उसे करना होगा वो सोच समझकर ही करना होगा। और ये सब सोचते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सब लोग खाना खा रहे थे, पर मेहर बस चुप सी बैठी थी। तुम भी खाओ ना, कबीर मेहर से बोला। हाँ खा रही हूँ, मेहर बोली। सच्ची भाभी, खाना बहुत स्वाद बना है, सुप्रिया बोली। हाँ बहुत टेस्टी है, आशुतोष उर्फ अश्विन अपनी उंगली को लिक करते हुए बोला। तो मेहर उसकी इस हरकत पर जल्दी से नीचा देखने लगी। वही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। बस 2 दिन की बात है, अपना ख्याल रखना। मैं यूं गया और यूं आया, कबीर मेहर से बोल रहा था जब मेहर उसे गाड़ी तक छोड़ने आई थी। बाकी सब पीछे गार्डन में ही खड़े दोनों को देख रहे थे। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना, देविका रौनक से बोली। तो रौनक ने देविका के कंधे पर हाथ रखकर अपने पास कर लिया। बहुत, रौनक देविका को डोट देखकर बोला। मेहर ने कबीर के हाथ कसकर पकड़ रखे थे, जैसे कहना चाह रही हो ना, नहीं आज नहीं, पर वो बोल नहीं पाई। वही कबीर भी आज मेहर को देखकर अजीब सी उलझन में था। बाए, कबीर बोला और साथ ही मेहर के चेहरे को पकड़कर ऊपर करते हुए उसके माथे पर चुम लिया। नेक्स्ट टाइम तुम भी मेरे साथ चलोगी, कबीर बोला। तो मेहर के चेहरे पर स्माइल आ गई। बाए, मेहर बोली और कबीर गाड़ी में बैठ गया और चला गया। वही मेहर तब तक उस तरफ देखती रही जब तक कि गाड़ी अंधेरे में कहीं गायब ना हो गई। चले मेहर, कबीर भी नहीं रह पाएगा अगर तुम इस तरह से उसे देखोगी, देविका पीछे से आते हुए बोली और साथ ही स्माइल कर दी। मेहर भी हंसने लगी। चलो, देविका बोली और सब लोग फिर से हाल में आ गए। चलो तुम दोनों को रूम दिखा दूं, रवि वैभव और आशुतोष से बोला। तो वैभव रवि को रोकते हुए, तुम मीनू के साथ रहो, हमें पता है, हम चले जाएंगे, वैभव बोला और आशुतोष को देखकर चले। तो आशुतोष चुपचाप चल दिया। वही रौनक भी देविका के साथ चला गया। तो सुप्रिया मेहर और मीनू के साथ बैठकर बातें करने लगी। वही रवि तीनों की बातें सुनने लगा। मुझे ये बता के तू सोच क्या रहा है, वैभव रूम में आते ही आशुतोष उर्फ अश्विन से बोला। मैं क्या सोचूंगा, अश्विन बोला।
मुझे पता है कि तेरे इस दिमाग में कुछ तो चल रहा है, और वो क्या ये तो मैं जान कर ही रहूंगा, वैभव बोला। अच्छा, इतना पता है मेरे बारे में, अश्विन वैभव को देखकर बोला। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सुप्रिया की जिंदगी बर्बाद करने दूंगा। अभी के अभी मैं कबीर को बता दूं तो तू कहाँ गया किसी को पता नहीं चलेगा। वैभव भी उसी लहजे में बोला। रोका किसने है, जा बता दे। पर ये बात याद रखना, शीतल दी कल ही आई है और हम दोनों मामा बनने वाले हैं। सोच अगर दी का पैर फिसल गया, जहाँ सीढ़ियों से गिर गई तो क्या होगा, सोचा है तुमने कभी? अश्विन वैभव के आगे पीछे घूमते हुए बोला। अगर मेरी दी को कुछ हुआ ना, वैभव अश्विन के कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला। तुमसे पहले वो मेरी दी है, अश्विन वैभव के हाथ हटाते हुए बोला। पर वो मुझसे ज्यादा तुम्हें मानती है तो ये सब होना ही है, अश्विन अपने कॉलर सही करते हुए बोला। कैसा भाई है तू, पर जिस दिन दी को सच पता चला तो वो तुम्हें कभी देखेगी भी नहीं, वैभव बोला। उनको बताएगा कौन, तू तो जा बता दे, अश्विन बोला। वो जानता था कि कैसे वैभव की दुखती रग को पकड़ना है और उसने वही किया। अश्विन वैभव को देखकर रूम से बाहर जाने लगा। ये सब किस लिए कर रहा है तू, वैभव बोला तो अश्विन वैसे ही खड़े होकर, प्यार के लिए। प्यार, पर यहाँ तक मुझे पता है तू सुप्रिया से प्यार नहीं, बस उसकी अमीरी से प्यार करता है और ये शादी भी उसी का नतीजा है, वैभव बोला। जब वैभव बोल रहा था तो अश्विन के आंखों के आगे बस मेहर ही थी। समय आने पर पता चल जाएगा तुम्हें, वो बोला और रूम से बाहर चला गया। वही वैभव उसे देखता ही रह गया। तो फिर इस बार तू जो मर्जी कर ले, मैं सुप्रिया के साथ गलत नहीं होने दूंगा, वैभव बोला। सुप्रिया और मीनू भी चली गई तो मेहर रसोई में पानी लेने गई। रवि ने कहा भी कि अगर चाहो तो आज मीनू के साथ सो सकती हो, पर मेहर ने ये कहकर उसे मना करा कि सब लोग तो घर में ही है और कोई जरूरत होगी तो वो बता देगी। मेहर पानी का जग लेकर पलटी ही थी कि सामने ही अश्विन उसे दिखा। हाल की भी सारी लाइट बंद थी, बस एक छोटे से बल्ब की रोशनी ही आ रही थी। उस रोशनी में अश्विन सच में डरावना लग रहा था। मेहर तो उसे देखकर ही घबरा गई थी और 2 कदम पीछे हो गई। क्या हुआ, मुझसे किस बात की शर्म, अश्विन बोलते हुए मेहर की तरफ बढ़ा। वही मेहर पीछे हुई और अश्विन आगे बढ़ने लगा। दूर रहो मुझसे, मैं सबको बता दूंगी, मेहर बोली। क्या बताओगी कि हमारे बीच क्या क्या हुआ, अश्विन गंदी हंसी से बोला तो मेहर उसे देखते हुए एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। दूर रहो वरना यहाँ दिखोगे भी नहीं, मेहर गुस्से से बोली। मानना पड़ेगा तुम सच में ही बदल गई हो और खूबसूरत तो और भी हो गई हो, अश्विन बेशर्मी से मेहर को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला और साथ ही हाथ मेहर की तरफ बढ़ा दिया। तभी उसके हाथ में जोर सा दर्द हुआ। अश्विन ने देखा तो हाथ से हल्का सा खून निकल रहा था। वही मेहर के हाथ में चाकू था। ये मत सोचना कि कबीर यहाँ नहीं है तो तुम कुछ भी करोगे, मेहर गुस्से से बोली। हालांकि वो अंदर तक कांप रही थी पर उसे अपने पर हावी नहीं होने देना चाह रही थी। आखिर रूही से बात का थोड़ा असर तो होना ही था। तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मुझे, बोलते हुए अश्विन आगे बढ़ा। तभी जग गिरने की आवाज से वो पूरा घर गुज गया। कौन है? हॉल की लाइट जल गई। एक आवाज आई और साथ ही शख्स भी। मेहर तुम सब ठीक तो है? रवि मेहर को देखकर हैरान सा बोला। तब तक रौनक, देविका, सुप्रिया और वैभव भी आ गए। मेहर क्या हुआ, तुम ठीक हो? देविका आगे आकर बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगा कि अंधेरे में कोई है तो डर के कारण जग हाथों से गिर गया। सॉरी आप सबको परेशानी हुई, मेहर बोली। कोई बात नहीं, रौनक ने फिर से पानी जग में भरा और मेहर को देते हुए देविका जाओ तुम मेहर के साथ चली जाओ, रौनक बोला। नहीं मैं ठीक हूँ और अपने घर में किस बात का डर, मेहर बोली। भाभी आप ठीक हो ना, सुप्रिया आगे आकर बोली।
हाँ, मेहर बोली। वही वैभव कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप सा देख रहा था। ये कहाँ है, सब तो यही है। वैभव इधर उधर देखकर खुद से बोला। सब थे अश्विन को छोड़कर। तभी अश्विन बाहर से आते हुए दिखा। तुम कहाँ थे? वैभव आगे आकर बोला। और जे तेरे हाथ को क्या हुआ? वो बोला तो सब उसे देखने लगे। ये कैसे हुआ? सुप्रिया बोली और अश्विन का हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ ले गई। आप क्या कर रहे थे जो इतनी लग गई? सुप्रिया फिक्र से बोली। वो बस एक एक गुलाब के फूल को देख रहा था तो हाथ लगा दिया और कांटा लग गया। वही है, अश्विन सुप्रिया से बोला और आखिर में मेहर की तरफ देखा जो रविका पीछे खड़ी थी। जैसे ही मेहर ने पानी का जग गिराया तो अश्विन उसी समय जल्दी से रसोई की साथ वाली गैलरी में चला गया था और फिर वहां से कूदकर सामने के दरवाजे से आया था। वही वैभव अश्विन को ही देख रहा था और उसके नजर का पीछा करा तो रवि को देखा। उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो मेहर को देख रहा होगा। भाई, कोई बैंडेज है क्या? सुप्रिया बोली। हाँ, मैं लेकर आया, रवि बोलकर रूम की और चला गया। भाभी, कुछ करो ना, देखो कितना खून बह रहा है। सुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वही वैभव हैरान सा उसे देख रहा था। कुछ नहीं है, ये तो छोटा सा लगा है, अश्विन बोला और नजर एक बार फिर से मेहर की ओर कर ली। यहाँ मेहर भी सुप्रिया को ही देख रही थी। क्या जरूरत थी उस फूल को हाथ लगाने की जब पता थी कि उसमें कांटे हैं? सुप्रिया बोली तो अश्विन, जिसकी नजर मेहर पर ही थी, वो मुस्कुरा दिया और सुप्रिया को देखकर, क्या करूं, बहुत खूबसूरत फूल था, वो मन करा के हाथ लगा लूं। अश्विन बोला। रवि बैंडेज ले आया था और सुप्रिया जल्दी से लगाने लगी। वैभव तो हैरान रह गया सुप्रिया की हालात देखकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुप्रिया इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है। ये तो बहुत छोटी सी चोट थी, पर प्यार में लोग क्या नहीं करते, और ये सामने सुप्रिया को डोट देखकर पता चल रहा था। सुप्रिया, कहाँ जा रही हो तुम? रौनक सुप्रिया को देखकर बोला जब वो वहां से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी उस फूल को उखाड़ने जिसकी वजह से आशु को चोट लगी। सुप्रिया गुस्से से बोली। वही मेहर हैरान सी रह गई। आखिर सुप्रिया ये सब कर क्या रही है? माना के प्यार है पर ये प्यार नहीं। मेहर मन ही मन सोचने लगी। पागल मत बन, रौनक ने उसे पकड़ते हुए कहा। वही देविका भी उसके पास चली गई। बस करो, पागल हो गई हो क्या? सुबह करेंगे जो भी करना है, ठीक है? रौनक बोला। रवि भी रौनक के साथ ही था। देविका, जाओ तुम सुप्रिया को ले जाओ, रौनक देविका से बोला। सुप्रिया आगे कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप देविका के साथ चली गई। चलो सब आराम करो और आशुतोष तुम भी आराम करो, बोलते हुए रौनक चला गया। रवि भी ये सब देखकर हैरान था पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रूम की तरफ चला गया। वैभव आशुतोष उर्फ अश्विन को ही देख रहा था। चल मैं आता हूँ, वो बोला तो वैभव चला गया। वही मेहर भी अपने रूम की तरफ चली गई। मेहर, तुमने देख तो लिया ही ना कि आज क्या हुआ? मतलब इतने छोटे से घाव ने क्या नहीं किया? अश्विन मेहर के पीछे आकर बोला। तो मेहर चुप रह गई। मेरा प्यार है जो सुप्रिया के सिर चढ़ बोल रहा है। अगर मुझे छोटी सी भी खरोच आई ना तो वो क्या कर सकती है, ये तो तुम जान ही गई। अश्विन मेहर के पास आकर बोला। और हाँ, कुछ दिखाना था, बोलते हुए अश्विन जय मेहर के पीछे खड़ा था। उसने अपना फोन मेहर के आगे कर दिया और मेहर जो अश्विन की ही बात सुन रही थी, उसकी नजर फोन पर जाते ही वो हैरान रह गई। अश्विन ने फोन हटा लिया। देखो, मैं कुछ नहीं करने वाला, बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो तो सब सही रहेगा, बोलते हुए वो वहां से जाने लगा। और एक पल रुककर, तुम्हें क्या लगा कि मैं आज पहली बार मिला तुमसे? नहीं नाना, उसी दिन मुझे पता चल गया था जिस दिन मैं वहां हवेली में आया था। बस उस दिन से ये सब शुरू कर दिया। आखिर तुमसे मिलना था तो तैयारी तो करनी ही होगी ना? अश्विन बोलते हुए एकदम मेहर के पास आ गया। मेहर की पीठ थी उसकी तरफ तो वो कंधे के पास सिर करते हुए और खुशबू लेते हुए, गलती से भी कबीर को बताने की कोशिश की ना तो तुम जानती हो क्या होगा, समझी? अश्विन बोला और वहां से चला गया।
मेहर जिसके हाथ जग पर कस गए थे और वो जल्दी से रूम में चली गई और रूम को अंदर से बंद कर दिया। मेहर को अंदाजा नहीं था कि अश्विन ऐसा भी कुछ कर सकता है। उसने जो हिम्मत दिखाई थी, उसे लगा कि ये उस पर ही भारी पड़ गया है। मेहर वही दरवाजे से लगकर बैठी गई और खुद को खुद में ही समेटने लगी। आंसू थे कि फिर से बह निकले। काफी देर तक वो वैसे ही बैठी रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेहर बस उस दरवाजे को देखती ही रह गई। डर उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? वैभव अश्विन को देखकर बोला। देखा नहीं बाहर तुमने सुप्रिया की हालत? बस उसी के पास था, अश्विन बोला। तुझ जैसा कमीना इंसान नहीं देखा मैंने आज तक। ये बता के इस बार क्या फायदा है तुम्हारा जो उससे प्यार को तू अपने अपने मतलब के लिए अपना रहा है? वैभव अश्विन को देखकर नफरत से बोला। समय आने पर पता चल जाएगा, अश्विन एक स्माइल के साथ वैभव को देखकर बोला। वही वैभव बस उसे देखता ही रह गया। कौन? मेहर ने सहमी सी आवाज में कहा। मेहर दरवाजा खोलो। जैसे ही ये आवाज मेहर के कानों में पड़ी तो मेहर ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और सामने खड़े इंसान को देख उसके गले जा लगी। वही सामने खड़ा कबीर हैरान सा रह गया। मेहर की ये हालत देखकर उसने भी मेहर को बाहों में भर लिया। उसे समझ कि नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि मेहर की आंखें इस तरह से लाल हो गई। मेहर क्या हुआ? कबीर ने मेहर के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा। घबराहट उसके चेहरे पर भी देखी जा सकती थी। मुझे आपके साथ जाना है, नहीं रहना यहाँ, मेहर कबीर को देखकर बोला। मेहर मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने सब मीटिंग कैंसिल कर दी है, बस तुम रोना बंद करो। कबीर मेहर के आंसू साफ करते हुए बोला तो मेहर फिर से उसके सीने से जा लगी। चलो अंदर चलो, कबीर बोला और मेहर को लेकर अंदर आ गया। ये क्या हालत बना रखी है? कुछ बात थी तो मुझे पहले ही बता देती, कबीर मेहर को बेड पर बैठाते हुए बोला। वो मैं मेहर बोलने ही जा रही थी कि उसे अश्विन की बात याद आई। वो मेरा मन नहीं लग रहा था, मेहर ने धीरे से कहा। तो कबीर उसे देखकर, सच में मेहर यही बात है ना? शाम से ही तुम परेशान लग रही हो। मुझे कुछ बात करना चाह रही थी पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया तुम पर। चलो बताओ क्या बात है? कबीर बोला। नहीं कुछ नहीं, मेहर बोली। अच्छा तो फिर ये इतने मोटे मोटे आंसू क्यों आए हैं? कबीर मेहर के गाल साफ करते हुए बोला। मेहर कुछ नहीं बोली, बस कबीर के हाथ पकड़कर बैठी रही। चलो लेटो, अब बहुत रात हो गई है, कबीर मेहर को लेटाते हुए बोला। पर मेहर ने उसके हाथ नहीं छोड़े। देखो मेहर दरवाजा खुला है, उसे बंद कर दूं? कबीर मेहर के सिर पर हाथ रखकर बोला तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। कबीर बेड से हल्की सी टेक लगाए लेटा थी। उसके एक बाह पर मेहर सिर रखकर सो रही थी। कबीर अभी मेहर के बालों को सहला रहा था और दूसरा हाथ मेहर के हाथों में था। वो बस मेहर के चेहरे को ही देख रहा था, जैसे कुछ जानना चाह रहा हो, पर मेहर की चुप्पी से वो कुछ समझ नहीं पाया। कबीर जब से मेहर को छोड़कर गया था तब से ही उसे मेहर की आंखें जो कुछ कह रही थी पर लब कुछ नहीं बोले। वो सब बातें याद आते ही बेचैनी सी होने लगी। पता नहीं क्या, पर कबीर की गाड़ी जैसे जैसे उस घर से दूर जा रही थी वैसे ही वो बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कबीर चौपर में बैठ चुका था पर दिल तो जैसे मेहर के पास ही रह गया था। उसने आंखें बंद की तो सामने मेहर का वो चेहरा जो आते समय उसने देखा वही घुमा। तो कबीर बिना पल गवाए ही चौपर से उतर गया और अपनी टाई ढीली करते हुए सामने खड़े लड़के से अपनी गाड़ी की चाबी ली और सबको इन्फॉर्म करने का बोलकर करके कबीर कहीं नहीं जा रहा कहते हुए वो वहां से बाहर आ गया और वीआईपी पार्किंग की तरफ बढ़कर अपनी कार में बैठकर हवा की रफ्तार से उसे घर की तरफ मोड़ दिया। मेहर आज पहली बार लगा कि जैसे मेरे जाने से तुम खुश नहीं, पर तुमने बताया नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं दुविधा में था कि जाओ कि नहीं। पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे मैं गलत करने जा रहा हूँ,
पर तुम्हारे चेहरे ने मुझे बता दिया कि मुझे क्या करना है। कबीर मन ही मन बोला और मेहर के माथे पर किस करते हुए खुद भी मेहर को बाहों में लेकर लेट गया।